तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है और इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए इंग्लिश ग्रामर फॉर 2021 और उन सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अभी के इस सीरीज में मैट्रिक्स के जरिए से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। और इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड हुआ है दोनों मैं वॉइस का अपलोड किया था। और आज हम लोग जो है वो टेंस के क्वेश्चन को देखेंगे और ट्रिक्स के जरिए से टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इस सीरीज का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स के जरिए से आप इंग्लिश ग्रामर के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ही डैश हियर एवरी डे। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, कम, कम्स, कमिंग, केम। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो बात याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर एवरी डे, डेली, ऑफेन, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, अगर ये सब वर्ड लगा हुआ रहेगा कि नहीं, मैं कौन कौन सा वर्ड बोल रहा हूं, एवरीडे, डेली, ऑफेन, ऑफेन के बाद आपको गया समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, अगर ये सब वर्ड लगा हुआ रहेगा तो बात याद रखना है कि खाली स्थान में या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। और V1 या V5 जो आएगा इसमें से कोई एक आएगा, या तो V1 या V5। अब इस दोनों में से कोई एक कौन सा आएगा तो ये निर्भर करता है हमारा सब्जेक्ट पे। अगर आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, या फिर दे रहेगा, या फिर एक से ज्यादा नाम रहेगा जैसे राम एंड श्याम रहेगा, तो इन सभी के साथ हम लोग जैसे V1 का यूज करते हैं। वहीं अगर शी रहेगा, ही रहेगा, या इट रहेगा, या फिर जो है सो आपको एक नाम रहेगा जैसे सिर्फ राम रहेगा, तो उन सबके साथ हम लोग जो है सो V5 का यूज करते हैं। तो यहां पे देख पा रहे हैं सी है और एवरीडे आ चुका है, तो यहां पे आप कंफर्म हो चुके हैं या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। और यहां पे ही है तो ही के साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं, यानी कि सही आंसर बी होगा। अगर आप इन सारे ट्रिक्स को अच्छे से देखेंगे ना तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और टेंस से 7 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला कह रहा है द अर्थ डैश राउंड द सन। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, मूव, मूव्स, इज मूविंग, मूव्ड। अब सही आंसर कौन सा होगा? तो बात याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चलता हो, यानी कि वो सेंटेंस कभी भी बदल नहीं सकता, हमेशा एक ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला हो वो चीज, तो वहां पे हम लोग जो है सो V5 का अक्सर ही जो है सो यूज करते हैं, या फिर जो है सो इज का यूज करते हैं। अगर आप कैसे देखें, जैसे कि यहां पे कह रहा द अर्थ डैश मूव्स अराउंड द सन, यानी कि ये जो धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये हकीकत है कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 हमेशा 4 ही होता है, 2 और 2 5 नहीं होगा। कोल इज ब्लैक है कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बात याद रखिएगा, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा वहां पे हम लोग V5 का यूज करेंगे या फिर इज का यूज करेंगे। तो यहां पे तो इज होगा नहीं, क्योंकि यहां पे जो आपको भर फॉर्म का सिलेक्शन करना है, तो यहां पे सही आंसर V5 हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई डैश टू कॉलेज डेली। तो अभी मैं कुछ देर पहले ही बोल चुका हूं कि अगर डेली रहेगा, जनरली रहेगा, यूजुअली रहेगा, ये एवरीडे रहेगा, समटाइम्स रहेगा, तो वहां पे हम लोग V1 या V5 का यूज करते हैं। और यहां पे आई है सब्जेक्ट, तो यानी कि हम लोग को V1 का यूज करना होगा। तो अब V1 देख लीजिए कौन होगा, ये वेंट है, V2 है, आई एम गोइंग, ये तो है ही नहीं, V1 जो है गोज V5 है, तो सही आंसर यहां पे ए हो जाएगा, आई गो टू कॉलेज डेली। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शी इज डैश ए लेटर नाउ। अब यहां पे 4 ऑप्शन है, रिटेन, राइट, राइटिंग और रोट है। तो इस चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब कौन से ऑप्शन सही होगा तो ये हमारा यही सेंटेंस डिसाइड करता है। बात याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ, नाउ अडेज, एट प्रेजेंट,
अगर ये 3 वर्ड लगा हुआ रहेगा कि नहीं, नाउ रहेगा, नाउअडेज रहेगा, एट प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पे हम लोग जो है सो इज एम आर प्लस भी फोर का यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में ही इज एम आर दे चुका है, तो यानी कि यहां पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, भी फोर का यूज करना है। और रिटेन मेरा भी थ्री है तो ये यूज होगा ही नहीं, राइट भी वन है तो ये होगा ही नहीं, रोट भी टू है तो ये होगा नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। शी इज राइटिंग ए लेटर नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दे डैश ए फिल्म नाउ अडेज। अब यहां पे जो है सो या नाउ अडेज आ चुका है तो वही भी वन या भी फाइव होगा। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आर मेकिंग, दे आर मेकिंग अ फिल्म नाउ अडेज। अब यहां पे देखिए मेकिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आर नहीं दिया हुआ। और आपको मैट्रिक्स में बताया हूं कि इज एम आर प्लस भी फोर का सिलेक्शन करते हैं। और पहले वाले क्वेश्चन में जो है ना, पहले वाले अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो इज ऑलरेडी दे चुका है और यहां पे जो सो इज नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इज एम आर नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको यहां पे इज एम आर का यूज करना होगा। दे के साथ हम लोग जो किसका यूज करते हैं, आर का, आई के साथ एम का, ही शी इट और एक नाम के साथ इज का, यू वी दे और एक से ज्यादा नाम के साथ आर का यूज करते, तो इसलिए यहां पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही हैज जस्ट डैश आउट। अब यहां पे सही आंसर क्या होगा, गॉन होगा या गॉन गो होगा या वेंट होगा या गोज होगा। तो बात याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में जस्ट या फिर ऑलरेडी है कि नहीं, अगर ये दो वर्ड देखने को मिल जाएगा, जस्ट या ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, तो बात याद रखना खाली स्थान में हम लोग को हैज या हैव प्लस भी थ्री का सिलेक्शन करना है। तो यहां पे हैज हैव ऑलरेडी दे चुका है, तो हम लोग को जो यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ भी थ्री का। तो यहां पे गो का भी थ्री क्या होता है, गॉन, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन हैज ऑलरेडी डैश। तो यहां पे देखिए अभी मैं कुछ देर पहले ही बोला हूं, अभी बोला हूं कि अगर किसी सेंटेंस में जस्ट या फिर ऑलरेडी रहेगा तो हम लोग को जैसे हैज या हैव प्लस भी थ्री का सिलेक्शन करना है। हैज या हैव यहां पे दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ भी थ्री का यूज करना है। अब यहां पे देखिए लिव है, लिव्स है, लिव्ड है और लेफ्ट है। तो देखिएगा लिव का जो भी थ्री होता है वो लेफ्ट होता है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी हैज बीन डैश हेयर सिंस 2006। अब यहां पे क्या होगा, लिव होगा या लिव्ड होगा या लिव्स होगा या लिविंग होगा। तो बात याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फोर है कि नहीं, सिंस या फोर प्लस टाइम लगा हुआ रहता है, सिंस या फोर दोनों में से कोई एक रहेगा और उसके बाद टाइम रहेगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस में खाली स्थान में हम लोग हैज या हैव प्लस बिन प्लस भी फोर का सिलेक्शन करते हैं कि नहीं, किस चीज का, हैज या हैव प्लस बिन प्लस भी फोर का। तो यहां पे सेंटेंस में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में ही हैज या हैव प्लस बिन दे चुका है, यानी कि यहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ किसका सिलेक्शन करना है, भी फोर का सिलेक्शन करना है। तो यहां पे भी फोर क्या लिविंग है, तो सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही डैश फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ। अब यहां पे क्या सही आंसर होगा, रिटर्न है, रिटर्नड है, हैज रिटर्नड है और रिटर्निंग है। तो बात याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट लगा हुआ रहेगा, एगो लगा हुआ रहेगा, बिफोर लगा हुआ रहेगा या फिर कोई पास्ट डेट लगा हुआ रहेगा, जो डेट बीत चुका है कि नहीं, जो समय बीत चुका है, पास्ट टाइम के ये, तो वहां पे हम लोग जो है सो किसका यूज करते हैं, भी टू का यूज करते हैं। तो यहां पे देख पा रहे होंगे लास्ट लगा हुआ, यानी कि आप लोग को जो सिलेक्शन करना है भी टू का, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा रिटर्न्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हिज फादर डैश ए मंथ एगो। अब यहां पे भी एगो आ गया, यानी कि भी टू का सिलेक्शन होगा, यानी कि हिज फादर डाइड ए मंथ एगो, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ही डैश टू मीट मी टुमारो। अब यहां पे क्या सही आंसर होगा, शैल कम होगा या विल कम होगा या कम होगा या विल होगा। तो बात याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुडे या फिर कोई फ्यूचर टाइम रहेगा, जैसे 2021 रहेगा, 2022 रहेगा या आने वाला समय है, तो उन सभी के साथ हम लोग शैल या विल प्लस भी वन का यूज करते हैं। किसका, शैल या विल प्लस भी वन। अब शैल या विल में से कोई एक आएगा, या तो शैल आएगा या तो विल आएगा। तो आपको मालूम होनी चाहिए आई और वी के साथ हम लोग जो है सो शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। और ऐसे अगर हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे तो शैल के यूज को खत्म ही कर दिया गया, हम लोग सभी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड अभी भी ट्रेडिशनल को ही फॉलो करता है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आई और वी के साथ शैल का यूज, अन्यथा सभी के साथ विल का यूज होता है। तो यहाँ पे ही है, तो ही के साथ आपको विल का यूज करना होगा, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा, ही विल कम टू मीट मी टुमारो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डैश
टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी। अब यहाँ पे क्या होगा, शैल होगा या विल होगा या टॉक्ड होगा या कैन होगा। तो बात याद रखिएगा, अगर कोई भी कंडीशनल वाला सेंटेंस हो, है कि नहीं, कंडीशनल यानी कि जो इफ वाला सेंटेंस होता हो, तो वहां पे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक इफ वाला सेंटेंस है तो कभी होता है क्या, इफ वाले सेंटेंस से एक वर्ड गायब किया जाता है, नहीं तो इसका जो दूसरा पार्ट होता है उससे एक सेंटेंस वर्ड जो है गायब कर दिया होता है। तो बात याद रखिएगा, अगर इफ वाला सेंटेंस जो रहेगा तो इफ वाले सेंटेंस में से हमेशा V1 या V5 गायब करेगा, और अगर इधर गायब किया हुआ तो इधर आपको शैल या विल दे देगा, है कि नहीं, शैल या विल इधर आपको दे दिया जाएगा और इधर से जो है सो V1 या V5 गायब करेगा। और अगर इधर V1 या V5 गायब कर दे तो इधर शैल विल गायब कर देगा। तो यहाँ पे देखिए V1 या V5 दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो यूज होगा वो शैल या विल प्लस V1 का यूज होगा। तो आई के साथ अभी मैं बताया हूँ कि शैल का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा, आई शैल टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी। अगला क्वेश्चन वही है, आई शेल बाई ए कार विन द प्राइस डैश। तो अभी मैं बताया हूं कि अगर एक साइड अगर शैल या विल प्लस V1 दिया हुआ तो दूसरी साइड V1 या V5 को गायब करेगा, अगर V1 या V5 दिया हुआ तो शैल या विल प्लस V1 को गायब करेगा। तो यहाँ पे शैल विल तो दे दिया हुआ है, लेकिन V1 या V5 को जो सो गायब किया हुआ है। तो ऐसे में हम लोग को V1 या V5 का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे प्राइस है तो प्राइस के साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। तो ये 13 आपको ट्रिक्स के साथ 13 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसका मैं PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।